नमो बुद्धाय। सादर जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से बनी है तब से लगातार बहुजन मूल निवासी परिवार के ऊपर जघन्य अपराध हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको टीवी, रेडियो, पेपर, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है। साथियों, मैं बहुत चिंतित हूँ। बड़ी दुख के साथ मैं आज बैठी हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पलिया गांव में मुन्ना प्रधान पासी के घर पर जेसीबी लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा मुन्ना पासी के परिवार का उत्पीड़न किया गया, महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया गया। साथियों, कहाँ तक मैं बताऊं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के प्रधान, वर्तमान प्रधान की गोली मार करके हत्या कर दी गई। बहराइच के प्यागपुर अकरौरा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। इलाहाबाद में अनुसूचित जाति के लड़के के साथ तेजाब डालकर हत्या कर दी गई। उन्नाव गांव में 3 बहनों के साथ अत्याचार करके जहर पिलाकर और हत्या कर दी गई। जहां पर कहते हैं कि भारत में महिलाओं की पूजा होती है, भारत में महिला को पीट पीट करके पेड़ पर रस्सी बांधकर, रस्सी पर लटकाकर महिलाओं को पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। महिलाएं चीखती हैं, आखिर ये दलित परिवार का क्या कसूर है? आखिर दलितों के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध क्यों हो रहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति समाज के लोगों को, कमजोर समाज के लोगों के साथ कानून बनाकर उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बराबरी में लाने के लिए हमारा अधिकार दिए थे। लेकिन तमाम सरकारें आई और गईं। दलितों का वोट लेकर के केंद्र और प्रदेश में सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद उन्हीं दलित परिवार के साथ उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, जघन्य अपराध होते हैं। सरकार अंकुश बिल्कुल नहीं लगाती है। मैं तो जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि केवल दलित परिवार के साथ ही इतने जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं? अपराध करने वाले लोग भयभीत क्यों नहीं हैं? वो इसलिए नहीं है कि सरकार में कहीं न कहीं उनको बचाने का काम उनके लोग कर रहे हैं। या तो पुलिस प्रशासन द्वारा दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है, या तो बड़ी जातियों द्वारा हमारे दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार है। इसकी जिम्मेदार जो बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। केंद्र और प्रदेश में तमाम सांसद हैं दलित समाज के, तमाम विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री हैं, बावजूद इनके इन दलित परिवार के ऊपर अत्याचार बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो केंद्र और प्रदेश में मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो पार्टी के गुलाम बन करके काम कर रहे हैं। वो बीजेपी आरएसएस के गुलाम बन करके काम कर रहे हैं। अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, संविधान को लागू कराने की हिम्मत नहीं है, संविधान को बचाने के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में आरक्षण देकर के उन सांसद विधायकों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाया था, इस नाते कि लोकसभा के सदन में, विधानसभा के सदन में पहुंच करके दलित समाज के लोगों के लिए दी गई कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराएंगे। दलित समाज के लोगों के साथ अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ अंकुश लगाने का काम करेंगे। लेकिन मैं देखती हूँ कि जो सांसद विधायक बन करके सरकार में रह करके आरक्षण का लाभ उठाकर वहाँ पहुँच करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, ना दलितों की चिंता है, ना पिछड़ों की चिंता है, ना गरीबों की चिंता है, ना बहुजन मूल निवासियों की चिंता है, ना संविधान की चिंता है। अगर उनको चिंता है तो उनको सांसद, विधायक, मंत्री बने रहने की चिंता
चिंता है, अपने परिवार को चलाने की चिंता है, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की चिंता है, उन्हें समाज की चिंता नहीं है। अगर जिस दिन समाज की चिंता होती उस दिन आज उनकी हैसियत नहीं होती कि हमारे दलित समाज के ऊपर अत्याचार वो कर सकें। साथियों, मैं भी जिला पंचायत सदस्य रही हूँ, विधायक रही हूँ, सांसद रही हूँ, लेकिन चाहे वो सदन हो चाहे वो सदन के बाहर हो, मैं निरंतर बहुजन समाज के लिए, संविधान के लिए, बहुजन की आज़ादी के लिए मैं निरंतर संघर्ष करती रही हूँ, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सभी लोग सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनलों पर भी आप सबको देखने को मिला है, पढ़ने को मिला है। आज मैं बहुत दुखी हूँ, चिंतित हूँ कि सदन में बैठे हुए लोग आज चुप क्यों हैं। हमारे समाज के ऊपर जघन अपराध हो रहे हैं, आखिर ये चुप क्यों हैं? ये चुप हैं जिसके कारण हमारे माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जघन अपराध हो रहा है। मैं तो बताना चाहती हूँ कि समय आ गया है हम सभी भारत के बहुजन मूल निवासी साथियों को कि आप सभी लोग एकजुट हो जाइए। अगर समय रहते आप एकजुट नहीं हुए तो हमारे बहुजन समाज की आज़ादी, भारत का संविधान आज खतरे में है। अगर हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, हमारा बहुजन समाज पूरी तरीके से गुलाम हो जाएगा। इस गुलामी से बचने के लिए, अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर संविधान को बचाने के लिए, बहुजन की आज़ादी को बचाने के लिए, बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए हम सबको अब एकजुट हो जाना चाहिए। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन बनाकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं, सांसद विधायक बनने के लिए परेशान हैं। साथियों, अगर भारत का संविधान, बहुजन की आज़ादी नहीं बचेगी तो आप भी नहीं बचेंगे। अगर चाहते हो मान सम्मान, अगर चाहते हो सुरक्षा, अगर चाहते हो न्याय, तो हम सभी लोग, सभी बहुजन समाज के लोग अपना ईगो खत्म करके, अपना मन मुटाव खत्म करके, अपना बड़कपन खत्म करके, बल्कि बहुजन समाज के लिए सभी लोग एकजुट हो जाओ, एक मंच पर आ जाओ। मैं तो बहुजन मूल निवासी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए मैंने अपना घर परिवार को भी छोड़ा है, मैंने सांसद पद भी छोड़ा है, बीजेपी जैसे पार्टी को मैंने छोड़कर भारत में मैं लगातार काम कर रही हूँ, समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। मैंने तो अब तय किया है कि भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। जब तक भाजपा हटेगी नहीं तब तक हमारा संविधान सुरक्षित नहीं होगा, हमारा कानून सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा बहुजन आज़ाद नहीं रहेगा। बहुजन को आज़ाद कराने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के केंद्र में सत्ता परिवर्तन करना ही होगा। सत्ता परिवर्तन करके ही हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ही हम बहुजन समाज को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं आप सभी बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि आइए हम सब लोग मिलकर बहुजन समाज को बचाने के लिए एकजुट हों, एक साझा मंच हो और साझा मंच के साथ हम बहुजन समाज को बचाने का काम करेंगे। संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम सब लोग एकजुट हों। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, सादर जय भीम करती हूँ।